प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए उनके आलोचक लगातार सवाल उठाते रहते हैं। अब चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने अपने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मीडिया की प्रकृति बदल गई है और ये अब पहले जैसी तटस्थ नहीं रही है। पत्रकार अपने विचारों और विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, मैं संसद के प्रति जवाबदेह हूँ। आज पत्रकारों की पहचान उनकी अपनी प्राथमिकताओं से होती है। मीडिया अब एक गैर पक्षपातपूर्ण इकाई नहीं है। एक बड़े चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोग अब आपकी मान्यताओं से भी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया फेसलेस हुआ करता था। मीडिया में कौन क्या लिख रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, इसकी चिंता पहले किसी को नहीं होती थी। अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित हुई है। प्रदर्शन के बारे में चिंतित न होकर ये मीडिया को प्रबंधित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मैं उस रास्ते पर चलने में विश्वास नहीं रखता। मुझे कड़ी मेहनत करनी और गरीबों के हर घर तक पहुंचना है। मैं विज्ञान भवन में रिबन काटते हुए भी तस्वीर खिंचवा सकता हूं। हालांकि मैं एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए झारखंड के एक छोटे से जिले में जाता हूं। मैं एक नई कार्य संस्कृति लेकर आया हूं और ये फैसला मीडिया को लेना है कि वो इसका समर्थन करता है या नहीं। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों पुराना एक वाकया भी याद किया। बताया कि जब वो गुजरात में थे तब पब्लिक मीटिंग में पूछते थे, ऐसा कार्यक्रम क्यों बनाया है जिसमें कोई काले झंडे वाला नहीं दिखता है। 2-3 काले झंडे वाले रखो तो कल अखबार में छपेगा कि मोदी जी आए थे। 10 लोगों ने काले झंडे दिखाए, कम से कम लोगों को पता तो चलेगा कि मोदी जी यहाँ आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि काले झंडे के बिना सभा को कौन पूछेगा। उनके मुताबिक उन्होंने 10 साल ऐसे कई भाषण गुजरात में दिए। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों से लेकर धर्म आधारित आरक्षण तक और देश के तमाम सुलगते मुद्दों पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता कर लिया गया है। विपक्षी दल कहते हैं कि पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो मतदान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए, क्यों उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कांग्रेस शासन के तहत सीईसी के राजनीति में आने और रिटायरमेंट के बाद मंत्री पद संभालने के उदाहरणों को याद करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग के लिए कोई कमेंट करूं ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयुक्त करीब 50-60 साल तक सिंगल मेंबर रहते थे और मजा ये है कि इलेक्शन कमीशन से जो लोग निकले वो कभी गवर्नर रहे, कभी एमपी बने, कभी आडवाणी जी के सामने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने गए। मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था, ये इसका उदाहरण है। उस जमाने के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर होकर आज भी उसी फिलॉसफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, ओपिनियन अपने देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब है कि अब जाकर इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। और मैं आपके चैनल से कहूंगा और मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे कि भारत के इलेक्शन कमीशन की जो यात्रा है उस पर एनालिसिस हो। अपनी विरासत कैसी छोड़ेंगे, इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो इंसान देश के लिए जी रहा है वो खुद के लिए क्यों सोचेगा। मुझे इतिहास में कोई याद करे इसके लिए मैं काम करता ही नहीं हूँ। कोई याद करे तो मेरे कश्मीर में 40 साल बाद 40% के करीब मतदान हुआ, उसको याद करे। G20 में हिंदुस्तान का डंका बज गया, उसको याद करे। कोई याद करे कि आज विश्व के अंदर मेरा भारत तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग आएंगे और चले जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान जब विपक्ष के संविधान बदलने के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला पहला व्यक्ति पंडित नेहरू थे। उन्होंने इस दौरान इंदिरा गांधी और इमरजेंसी का भी जिक्र किया। साथ ही राजीव गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के बेटे ने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और मीडिया प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि एक बार उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।